आप सभी का मेरे चैनल हाई रैंक स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपी टेट जो है उस 2021 के लिए पर्यावरण का चौथा सेट हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है श्वसन क्रिया में ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु में कितने एटीपी होते हैं? आ 18, बा 23, सा 38, दा 40। तो इसका जो सही उत्तर वो है सा 38। 1 ग्राम ग्लूकोज के जो है अणु में 38 एटीपी होते हैं। आज का अगला प्रश्न है अमरबेल किस प्रकार का परजीवी है? आ पूर्ण परजीवी, बा स्तंभ परजीवी, सा पूर्ण स्तंभ परजीवी, दा आंशिक परजीवी। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प सा पूर्ण स्तंभ परजीवी। अमरबेल एक जो है पूर्ण स्तंभ परजीवी है। आज का तीसरा प्रश्न है वह प्रजाति जिसका प्रभाव पारिस्थितिक तंत्र या समुदाय पर प्रभावकारी होता है उसे क्या कहते हैं? आ प्रभावी प्रजाति, बा प्रमुख प्रजाति, सा कीस्टोन प्रजाति, दा स्थानिक प्रजाति। तो इसका जो सही उत्तर वह है विकल्प सा कीस्टोन प्रजाति जो है ये जो है सबसे प्रभावकारी या प्रभावी प्रजाति होती है। आज का अगला चौथा प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की जैविक प्रक्रिया है? आ अपचयी प्रक्रिया, बा उपचयी प्रक्रिया, सा उपचयी तथा अपचयी दोनों प्रक्रिया, दा कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर वो है विकल्प बा उपचयी क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण एक उपचयी क्रिया है। अगला प्रश्न है 5 ऑक्सीजन चक्र का संचालन किसके कारण होता है? आ श्वसन के कारण, बा प्रकाश संश्लेषण के कारण, सा CO2 के कारण, दा ऑक्सीजन के कारण। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प बा ऑक्सीजन के कारण प्रकाश संश्लेषण के कारण जो है ऑक्सीजन चक्र का संचालन होता है। आज का अगला प्रश्न है हमारा छठा ऑक्सीजन चक्र किस प्रकार का चक्र है? आ भू रासायनिक चक्र, बा जैव भू रासायनिक चक्र, दा रासायनिक चक्र, सा रासायनिक चक्र, दा कार्बन चक्र। तो इसका जो सही उत्तर वो है विकल्प बा जैव भू रासायनिक चक्र। ऑक्सीजन चक्र एक जो है जैव भू रासायनिक चक्र है। अगला प्रश्न है हमारा आज का 7वां मृदा से नाइट्रेट का गायब होना क्या कहलाता है? विकल्प है हमारे आ विनाइट्रीकरण, बा नाइट्रीकरण, सा अमोनीकरण, दा डिहाइड्रीकरण। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प आ विनाइट्रीकरण। मृदा से नाइट्रेट का गायब होना जो है वो विनाइट्रीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है 8वां श्वसन के लिए सर्वाधिक उपयोगी पोषक तत्व कौन सा है? आ फास्फोरस, बा आयरन, सा मैग्नीशियम, दा कार्बन। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प सा बा आयरन। आयरन जो है वो श्वसन क्रिया के लिए सबसे उपयोगी तत्व है। आज का अगला प्रश्न है 9वां किस उर्वरक में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है? आ यूरिया, बा अमोनियम सल्फेट, सा निर्जल अमोनिया और दा जो है वो अमोनियम क्लोराइड। तो इसका जो सही उत्तर वो है विकल्प सा निर्जल अमोनिया में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है और ये 35% होती है। आज का हमारा अगला प्रश्न है अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है 10%, 25%, 35%, 40%। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प बा 25%। अमोनियम क्लोराइड में जो है नाइट्रोजन या नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो 25% होती है। आज का अगला प्रश्न है हमारा 11 पौधे नाइट्रोजन को सामान्यतः मृदा से किस रूप में ग्रहण करते हैं? आ नाइट्रोजन के रूप में, बा नाइट्रेट के रूप में, सा कैल्शियम के रूप में, दा नाइट्राइट के रूप में। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प बा नाइट्रेट के रूप में जो है पौधे नाइट्रोजन को मिट्टी से ग्रहण करते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है 12वां नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण योगदान करता है? आ मैग्नीशियम, बा आयरन, सा ऑक्सीजन, दा मोलिब्डेनम। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प दा मोलिब्डेनम जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सबसे अधिक योगदान देता है। आज का अगला प्रश्न है 13 कवक मूलीय सहवास में कवक तंतु करते हैं? आ खनिज अवशोषण में, बा खनिज व जल के अवशोषण में, सा सहभोजी के रूप में, दा परजीवी के रूप में। तो जो कवक मूलीय हैं वो सहवास में जो है क्या करते हैं खनिज और जल के अवशोषण में मदद
करते हैं। तो इसका सही उत्तर है जो है वो विकल्प बा, खनिज और जल के अवशोषण में। आज का अगला प्रश्न है हमारा, नाइट्रोजन जो है स्थिरीकरण करने वाले नास्टाक और एनाबीना जो है नीलहरित शैवाल पाए जाते हैं। तो विकल्प है हमारे आ साइकस की प्रवालाभ जड़ों में, बा धान के खेतों में, सा एजोला में, दा उपर्युक्त सभी में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प दा उपर्युक्त सभी में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो हरे नीले हरे शैवाल हैं वो नास्टाक और एनाबीना है, और ये एजोला में भी पाए जाते हैं, धान के खेतों में भी पाए जाते हैं, और साइकस की जो है प्रवालाभ जड़ों में भी पाए जाते हैं। आज का अगला प्रश्न है हमारा जो है 15, किन जीवाणुओं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। तो जो विकल्प है हमारे वो है आ माइक्रोबैक्टीरियम, बा पेंसिलियम और एस्परजिलस, सा नाइट्रोसोमोनास व नाइट्रोबैक्टर, दा क्लोरोबियम व रोडा स्पाइरलम जो है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सा नाइट्रोसोमास व नाइट्रोबैक्टीरियम, नाइट्रोबैक्टर में जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है। आज का अगला प्रश्न है 16, अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है आ समुद्री शैवालों द्वारा, बा वृक्षों द्वारा, सा घास द्वारा, दा डाइटम्स एवं डायनोफ्लैजिलेट्स द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर वो है विकल्प दा डाइटम्स एवं डायनोफ्लैजिलेट्स द्वारा जो है अधिकतम जो है वो प्रकाश संश्लेषण होता है। आज का हमारा अगला प्रश्न है 17, क्लॉस्ट्रिडियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है वायवीय, अवायवीय, सहजीवीय, परजीवीय। तो इसका जो उत्तर है वो है विकल्प बा अवायवीय। क्लॉस्ट्रिडियम जो है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण अवायवीय विधि से जो है करता है। आज का हमारा अगला प्रश्न है 18, अधिपातक जिन्हें हम एपीफाइट्स इंग्लिश में कहते हैं का अच्छा उदाहरण क्या है। इसमें हमारे विकल्प हैं आ लाइकेंस, बा लाइकेंस और आर्किड, बा पादप प्लवक, सा साइनोबैक्टीरिया, दा अंगूर की लताएं। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प आ लाइकेंस और आर्किड्स जो है ये एपीफाइट्स के जो है अच्छे उदाहरण हैं। आज का अगला प्रश्न 19वां, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में परिवर्तन होता है, किसका परिवर्तन होता है। आ नाइट्रोजन का अमोनिया में, बा नाइट्रोजन का नाइट्रेट में, सा नाइट्रोजन का एमिनो अम्लों में, दा उपर्युक्त में कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर वो है बा नाइट्रोजन का नाइट्रेट में। जब भी नाइट्रोजन का यौगिकीकरण या स्थिरीकरण होता है तो नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट के रूप में जो है परिवर्तित होती है। आज का हमारा अगला प्रश्न है जो है वो है 20, समुद्र में कुल प्रकाश संश्लेषण में समुद्री पादपों का योगदान होता है। आ 10%, बा 20%, सा 50%, दा 90%। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प दा 90% जो है। समुद्री जो है प्रकाश संश्लेषण में पादपों का योगदान जो है वो 90% होता है। आज का हमारा अगला प्रश्न है 21, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है। आ हाइड्रोजन, बा ऑक्सीजन, सा मीथेन, दा नाइट्रोजन। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प सा मीथेन जो है एक ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन है, CO2 है, CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन भी है आपकी, ये सब आपकी जो है वो ग्रीन हाउस गैसें हैं। आज का अगला प्रश्न है 22, भूपर्पटी पर किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। आ ऑक्सीजन, बा कार्बन, सा नाइट्रोजन, दा आयरन। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प आ ऑक्सीजन जो है वो लगभग जो है 46% के आसपास जो है वो भूपर्पटी में पाया जाता है, हवा में नहीं, भूपर्पटी में बात हो रही। आज का अगला प्रश्न हमारा, आकाश का नीला रंग किस कारण दिखाई देता है। आ अपवर्तन के कारण, बा परावर्तन के कारण, सा प्रकीर्णन के कारण, दा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प वो है विकल्प सा प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई पड़ता है। आज का हमारा अगला 24वां प्रश्न है, सबसे लंबी तरंगे होती हैं। आ गामा तरंगे, बा अल्फा तरंगे, सा औरक तरंगे, दा रेडियो तरंगे। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प दा रेडियो तरंगे जो है ये सबसे लंबी होती हैं और इन्हीं की जो है अधिक दूरी तक, ये सबसे अधिक दूरी तक जाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा 25, वह कौन सा मंडल है जिसमें रेडियो तरंगे संचरण करती हैं। आ क्षोभ मंडल, बा समताप मंडल, सा मध्य मंडल, दा आयन मंडल। तो जो रेडियो तरंगे हैं वो किस मंडल में चलती हैं, आयन मंडल में। तो विकल्प हमारा दा सही है।
रेडियो तरंगें हमेशा आयनमंडल में संचरण करती हैं। आज का अगला प्रश्न है 26। महासागर की औसत लवणता होती है आ 30%, बा 35%, सा 40%, दा 50%। तो इसका जो सही उत्तर वो है विकल्प बा 35%। महासागरों में जो औसत लवणता पाई जाती है वो 35% के करीब होती है। आज का हमारा अगला 27वां प्रश्न है, महासागर की लवणता का प्रमुख कारक है आ अमोनियम क्लोराइड, बा सोडियम क्लोराइड, सा कैल्शियम सल्फेट, दा मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है वो महासागर की लवणता का प्रमुख कारण है। जो उसमें पाए जाते हैं उसमें 70% से अधिकतम जो है वो आपका सोडियम क्लोराइड होता है, बाकी अन्य लवण होते हैं। आज का हमारा अगला 28वां प्रश्न है, किस झील में संसार की सर्वाधिक लवण पाई जाती है? आ बैकाल झील, सा बा ग्रेट साल्ट लेक, सा वान झील, दा मृत सागर। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प सा, तुर्की में है ये वान झील। इसमें जो है 330% जो है वो संसार की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, जबकि मृत सागर में जो है 238% है, और जो ग्रेट साल्ट है वो तीसरे स्थान पे लगभग 150% इसमें लवणता पाई जाती है। तो सही विकल्प है सा वान झील। आज का हमारा 29वां प्रश्न है, सागर की तली में रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं? आ नेक्टन, बा बेंथस, सा प्लैंकटन, दा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प बा बेंथस। सागर की तली में रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और लगभग अक्सर जो है ये पूछा जाता है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है 30वां, जो है सागरीय जल की सतह का औसत तापमान कितना होता है? आ 17 डिग्री, बा 25 डिग्री, सा 26 डिग्री, दा 30 डिग्री। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प सा 26 डिग्री। समुद्रीय जो जल होता है उसका जो औसत तापमान होता है वो लगभग जो है 26 डिग्री के आसपास होता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा चौथा सेट। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। दोस्तों आप सब वीडियो को पूरा देखें और इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें उसके जो है नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।